मैंने जो देखा है जेल में, मैं नहीं चाहूँगी कोई किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पे पहुँचे। मेंटली इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी वहाँ पे, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मेरे लिए ये चीज़ सोचना भी मुश्किल हो गया था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही गलत तरीके से काम करता है। तो अगर आप वहाँ पे अगर फंस चुके हैं तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। एक टाइम पे मेरे को ऐसा फील हो गया था करके कि मैं सुसाइड कर लूँ। और वहाँ पे आए दिन इतनी सारी न्यूज़ेस आती हैं कि आपको लगता है कि वहाँ से निकलना सिर्फ यही एक आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद को ही ख़त्म कर लें। जो हमारे बेसिक रूल्स बने हुए हैं अगर वही सही से फॉलो हो जाए, अगर उसमें हमारे जो ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं अगर वो अपनी ये वसूली बंद कर दें और चीज़ें जैसे दी गई है वैसी फॉर्मेट में काम करें, अपने परिवार वाले से कांटेक्ट करने दिया जाए, आपको वहाँ पे ये हो कि आप कोई लीगल एक्शन ले पाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ से मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट सादर नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन का गोल्डन टाइम जेल की चारदीवारी के अंदर बिताया है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और वीडियो के माध्यम से उनका दर्द समझते हैं। मैंने नर्क देखा है वहाँ पे, मतलब जो चीज़ें आप कभी सोच भी नहीं सकते आपके साथ वो चीज़ें होती हैं। चीज़ें कुछ ऐसी हुई, मैं दिल्ली में एक होटल में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट के पोजीशन पे मेरी जॉब थी। काफ़ी लंबे समय तक मैंने वहाँ पे काम किया। कोविड के समय पे चीज़ें ऐसी बन गई कि वो जॉब मेरे हाथ से चली गई और उस टाइम पे मेरे को दूसरे जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे इस जॉब के बारे में पता चला। इस जॉब में ऐसा था कि आपको कस्टमर्स के डिटेल वेरीफाई करने होते थे। तो ये काम मैं टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने चीज़ ज्वाइन की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ कुछ दिन करनी है, फिर मुझे अपने होटल वाले काम पे वापस जाना ही है। फिर कुछ टाइम तक ये चीज़ें चलती रही। मैंने ये काम 10 से 12 दिन ही किया है और ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा था। और इस बीच में ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ कि पुलिस की रेड पड़ी। फिर मुझे पता चला कि ये काम इलीगल है, जिसके बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि मुझे कस्टमर्स के डिटेल्स वेरीफाई करने होते थे और हेड को फॉरवर्ड करना होता था। और वो हेड कौन थे वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनसे कभी हम मिले नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ कस्टमर्स के डिटेल्स वेरीफाई करना होता था। हमारा होता था कि हम काम पे जाते थे, हम अपना काम करते थे, जो हमारा रूटीन चलता था वही चीज़ें हो रही थी। अचानक से वहाँ पुलिस आती है और माहौल ऐसा बन जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि हमको कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो हमारे लिए काम था कि हमको कस्टमर्स का डिटेल लेना है, वेरिफिकेशन करना है, बस। फिर वहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता है, पुलिस आ जाती है, सारी चीज़ों को सीज कर दिया जाता है, फ़ोन हमारे ले लिए जाते हैं, हमको किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता है। और जो हमको वॉलंटियर कर रहा होता है वो ये सारी चीज़ें देख के पहले ही भाग जाता है। जिसको इस बारे में पता था वो वहाँ पे था ही नहीं, और जो बाकी वहाँ पे बचे हुए थे उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चीज़ मुझे पुलिस के आने के बाद ही पता चली। तो हमारा कांटेक्ट हो ही नहीं पाया। उन्होंने ही हमारा स्टैंड लेने से मना कर दिया। जेल में सिर्फ हम जो थे 10 लोग वो सिर्फ जेल गए थे, और जो हमारे हेड थे उन तक ये बात पहुँची नहीं, उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमको रखा महिलाओं के साथ ही गया था, फीमेल वाला डिपार्टमेंट था, पर सब थे क्रिमिनल। वहाँ पे पुलिस की ज़्यादा नहीं चलती है। वहाँ पे जो पहले से खुद क्राइम करके आए होंगे उनकी चीज़ें चलती हैं। का माहौल बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे आपको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको लगेगा करके कि आप जानवर हैं। वहाँ पे हम 8 से 10 लोग रहते हैं। जगह ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और वहाँ पे जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे इंसान रह ही नहीं सकते हैं। इतनी ख़राब सिचुएशन होती है वहाँ की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं पे आपका वॉशिंग एरिया होगा, वहीं पे आपको रहना है, ना आपको सोने के लिए प्रॉपर जगह दी जाएगी। वहीं पे आपको खाना होता है, आपको खाना भी जानवरों की तरह दिया जाएगा। जेल स्टाफ जितना मैंने वहाँ पे देखा और ये चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं, जेल स्टाफ सिर्फ वहाँ पे आराम करता है और पैसा वसूली करता है। वहाँ पे जो चीज़ें आपको दी जाती हैं, अगर आपको उससे वो चीज़ें अच्छी चाहिए तो वहाँ पे आप पैसा दीजिए और आपको वो सामान मिलेगा, सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरा ज़्यादा उनके साथ घुलना मिलना नहीं हो पाया और ना ही मैंने उनके साथ ज़्यादा समय दिया है। मैं अपना अलग रहती थी, पर सबका सिचुएशन एक जैसे ही था।
हमारा एज भी वही होता है कि 25 से 30 के बीच, 25 से 40-35 के बीच वाले लोग वहाँ पे होते हैं और उनके प्रॉब्लम भी बहुत छोटी छोटी होती हैं और छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो फंस जाते हैं। और वहाँ पे रह के मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं किसी की भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और जिनकी बड़ी होती है वो बाहर ही रह जाते हैं। जो मेरे साथ भी हुआ, जो मेरे हेड थे जिनको ये सारी चीज़ें पता थी, वो कभी उस सिचुएशन में पहुँचे ही नहीं जहाँ पे मैं पहुँच गई और मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। मेडिकल फैसिलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैंने इस चीज़ का सामना बहुत बार किया वहाँ पे माहौल ऐसा होता था, खाना ऐसा होता था। खाना नॉर्मल दाल चावल होता है जो हम खा सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है जो खा के आपकी तबीयत ही ख़राब होगी। और उसके बाद आपके आसपास का माहौल इतना ख़राब। मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती थी वहाँ पे एक छोटा क्लिनिक था। आप वहाँ पे किसी भी बीमारी के लिए जाएं, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको फीवर है, आपको सिर्फ एक दवाई दी जाती है, पैरासीटामोल। हर बीमारी का वहाँ पे एक ही इलाज है। वहाँ पे बातों को समझना, ना ही आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा कि आपको किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। आप अपनी जाके कोई भी दिक्कत बताइए, उनके पास सिर्फ एक ही दवाई आपको देने के लिए। मेरे को 4 दिन बाद मौका मिला कि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं। मुझे 5-10 मिनट बात करने दिया गया और घर पे कॉल करके ये बताना कि मैं जेल में हूँ और वो 5-10 मिनट में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर वाले जेल में हूँ ये सुन के सोचने लगे कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि मैं जेल में कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं जॉब कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद मुझे पूरी तरीके से चीज़ें बताने का मौका भी नहीं दिया गया। टाइम इतना कम होता है कि आप इतने कम टाइम में अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 5-10 मिनट में आप कितना बता लेंगे किसी को। उसके बाद वो चीज़ें अधूरी रह गई और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मुझे अपनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मैं आप पे फंसी कैसे, मैं किन लोगों के साथ काम कर रही थी, क्या कर रही थी। तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। सोने का ऐसा है कि आपको सोने दिया जाता है वहाँ पे, शाम होते ही, दिन ढलते ही आपको सोने दे दिया जाता है, पर इतनी बड़ी चीज़ होना और आप दिन भर उस चीज़ के टेंशन में हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप रोते रहते हैं, तो आंखें सूज जाती हैं। बाकी नींद का ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सोने दिया जाता है। जेल का खाना क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है वहाँ पे, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से चीज़ें वहाँ पे अच्छी दी जाती हैं, पर वो एक वहाँ पे बिज़नेस बन चुका है। हमारे जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो ये सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है कि आपको खाना सच में और जानबूझ के इतना गंदा दिया जाए ताकि आप उनको एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करें और वो आपको अच्छी क्वालिटी का खाना दें। और खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और आप उनको पैसा दीजिए। एक वहाँ पे मंथली सिस्टम भी बंधा हुआ है कि आप उनको इतने पैसे देंगे और वो आपको इतने समय तक अच्छी चीज़ें ला के देंगे। वहाँ पे 3 टाइम का खाना होता था, चाय होती थी, चाय में सिर्फ पानी होता था, और दाल होती थी, दाल में भी सिर्फ पानी होता था। रोटी की क्वालिटी ख़राब होती थी, मतलब खाने की क्वालिटी इतनी ख़राब होती थी कि आपको कुछ भी करके आप उनको पैसा दीजिए और बाहर से खाना मंगाइए, क्योंकि वो खाने लायक चीज़ होती ही नहीं थी। मैंने जो देखा है जेल में, मैं नहीं चाहूँगी कोई किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पे पहुँचे। मैंने नर्क देखा है वहाँ पे, मतलब जो चीज़ें आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं आपके साथ वो चीज़ें होती हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पे लड़ाई होती है, टीवी के लिए लड़ाई होती है, खाने के लिए लड़ाई होती है, सोने के लिए लड़ाई होती है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है। अगर वो सही से काम करता, अपना रूल फॉलो करता, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती वहाँ पे। वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब होता है। मैंने वहाँ पे अपना दिवाली वाला समय गुजारा था और उस टाइम पे जब मैं आसमान की तरफ देखती थी तो मेरे को लगता था मैं कहाँ पे कैद हो गई हूँ, और वो भी उस गलती के लिए जो मुझे पता ही नहीं थी कि मैंने किया क्या है। और मेरे साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा इसलिए भी खिंच गई क्योंकि मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ काम में वही होते हैं जहाँ पे आपके पास सोर्सेज हो और आप अगर पैसा लगाएं तो आपको इतने तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है जो मैंने वहाँ पे किया था। मैं मेंटली इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी वहाँ पे, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मेरे लिए ये चीज़ सोचना भी मुश्किल हो गया था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी करके कि मैं यहाँ से बाहर आ पाऊँगी।
क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत ही गलत तरीके से काम करता है। तो अगर आप वहाँ पे अगर फंस चुके हैं तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। और एक टाइम पे मेरे को ऐसा फील हो गया था करके कि मैं सुसाइड कर लूँ। और वहाँ पे आए दिन आपके पास आए दिन इतनी सारी न्यूज़ेस आती हैं कि आपको लगता है कि वहाँ से निकलना सिर्फ यही एक आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद को ही ख़त्म कर लें। जो हमारे बेसिक रूल्स बने हुए हैं अगर वही सही से फॉलो हो जाएं, अगर उसमें हमारे जो ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं अगर वो अपनी ये वसूली बंद कर दें और चीज़ें जैसी दी गई है वैसी फॉर्मेट में काम करें, तो जो हम जैसे आम लोग हैं जो इतना कुछ वहाँ पे जाके सामना करते हैं वो ना हो तो बहुत अच्छा होगा। अपने परिवार वाले से कांटेक्ट करने दिया जाए। आपको वहाँ पे ये हो कि आप कोई लीगल एक्शन ले पाएँ। अगर आप कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं तो आप अपने घर वालों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से निकलेंगे कैसे। जो आपको खाने पीने का दिया जा रहा है वो अच्छा हो, आपको जानवरों की तरह ट्रीट ना किया जाए। वहाँ पे इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है। घर वालों से मेरा बात एक आध बार हुआ होगा फ़ोन में, और उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 15-16 दिनों बाद। और उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ख़राब थी, कोविड का समय चल रहा था, लॉकडाउन का समय था, ट्रेनें बंद थी, आपके पास कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। उस समय मेरे पापा को इतना तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। वो इतने दूर से यहाँ तक बाइक से सफ़र तय करके वो आए मेरे पास। वो जब मेरे पास आए, हमें आधे घंटे का समय दिया जाता है साथ में बैठ के बात करने का। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 20 मिनट सिर्फ उनको देख के रोते रही, क्योंकि मैंने इतने समय बाद अपने किसी अपने को देखा था। मैंने अपने पापा को जब देखा तो मुझे एक होप मिली थी करके कि मैं इस नर्क से निकल सकती हूँ। और मेरे को आज तक इस बात का गिल्ट होता है कि मेरे कारण मेरे परिवार वालों को इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। मेरे पापा वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक बाइक से वो सफ़र तय करके आए थे, जो जुर्म मैंने किया ही नहीं था।